मैंने कुछ गलत कह दिया? मैंने क्या कहा है जान? नहीं नहीं, आप इतना गलत कैसे कह सकती हो? इम्पॉसिबल। हाँ नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं जाकर एमरे से मिलता हूँ। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर बड़ा डिस्काउंट है। हाँ, सिर्फ आपके लिए आ जाइए। इसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है, आपकी खुशी ही हमारे लिए सबसे बढ़कर है, बस और कुछ नहीं। हाँ, हम इसे यूज कैसे करेंगे? ये तो एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। अंकल ये चीजें बहुत अच्छी बेच रहा है, अच्छा सेल्समैन लगता है। अगर ये ऐसा ही करता रहा तो हमारे सारे कस्टमर्स वहाँ पर चले जाएंगे और हमारी दुकान में एक परिंदा भी पर नहीं मारेगा। शावर लेने के बाद इसे अपने बालों पर लगाइए और 10 मिनट बाद देखिए आपके बाल क्या कमाल के होते हैं। ये तीसरा प्रोडक्ट अब काफी इम्पोर्टेंट है। आप इसे रोज सुबह 1 चम्मच लीजिए, ठीक है? ऐसा 3 महीने करने के बाद आप जवान दिखने लगेंगी। और एक बात, अगर ये प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगे तो हम आपको आपके सारे पैसे वापस लौटाएंगे। ये पक्की बात है, ठीक है? आइए प्रोडक्ट्स ले जाइए। आप बताइए मैडम। ये लो। इस आदमी ने दुकान पर कब्जा कर लिया है, मेरे सिस्टम को भी अपना बना लिया है इसने। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे इस पर, मैं बता नहीं सकता। वो देखो शक्ल देखो उसकी कैसा कर रहा है, मेरे सिस्टम को अपना सिस्टम बना के काम कर रहा है। बहुत ही चालू चीज है, पहले से मुझे शक था इस पे। तुम देखते जाओ क्योंकि ये आदमी कभी कोई चीज ढंग से नहीं कर सकता। वो देखो पैसों को कैसा चाट रहा है। पैसों का लालची लगता है, पता है वो सारे पैसे मेरे हो सकते थे लेकिन अब उसके पास है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये बहुत ही गलत हुआ मेरे साथ सच में। लीजिए, ये आपके बेटे के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा ठीक है। ये लीजिए पैसे। हाँ, बहुत बढ़िया। अरे चलो, ये प्रोडक्ट्स ले लिए ना, अब चलो सब निकलो यहाँ से। आपको जो करना है वो कीजिए। अरे मैडम चलिए यहाँ से, वो प्रोडक्ट संभाल कर रखिए, ठीक है? कैसे हो भाई? काम काज जोरों में चल रहा है? कोई बताएगा यहाँ क्या चल रहा है? कुछ नहीं प्रेसिडेंट साहिबा। मेरी आंटी, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हैं। मेरी प्रेसिडेंट महकीब है। आपकी शॉप तो बहुत अच्छा पैसा कमा रही है। ये सिस्टम तो मैंने लाया था ना ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं, लेकिन आपने तो मुझे लात मार के निकाल दिया। बिल्कुल नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारे किराना की दुकान पर ना तुम्हारे अंकल बुला रहे। जाओ उनकी मदद करो, जाओ। मेरे अंकल, दुनिया के सबसे प्यारे अंकल, चाय पियेंगे आप? आइए प्रेसिडेंट साहिबा। इतने लोगों को यहाँ क्यों बुलाया? मैं सबको कुछ न कुछ डिस्काउंट दे रहा हूँ और कुछ नहीं। उस बॉक्स में क्या है और क्या वो तुम्हारे गांव से आया है? आखिर तुम्हारा गांव है कहाँ? ये इम्पोर्टेंट नहीं है सनेम, ये बॉक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ये तो बताओ उसके अंदर क्या है? एक शादी का जोड़ा और मेरे लिए डार्क सूट। तुम लोग तालियां क्यों बजा रहे हो? अब मैं क्या करूंगा बताओ? मेरी दादी ने मुझसे कहा है कि मुझे जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए, इससे पहले कि वो मर जाए। क्या करूं मैं? ओह, ये तो काफी सीरियस थ्रेट है जेजे। हाँ सीरियस थ्रेट है, मुझे पता नहीं अब मैं क्या करूंगा। तुम अयान से प्यार करते हो तो उससे शादी कर लो। हाँ शादी कर लो, और क्या। तो अच्छा शादी कर लूं, ऐसा कह रही हैं आप? ये इतना आसान नहीं है। हाँ ये इतना आसान नहीं है जेजे, मैं जानती हूँ। बिल्कुल आसान नहीं है। जैसे कि एक दिन सुबह जब आप उठते हो तो आपको वो आदमी नजर आता है, वो आदमी जिनसे तुमने शादी की है। तुम टॉयलेट जाते हो और कोई तुम्हारा टॉयलेट का दरवाजा ठक ठक करता है। हाँ वही इंसान, और वही इंसान तुम्हारे साथ सालों साल रहता है। जैसे कि तुम्हें एक रात अचानक किचन से आवाज आती है, चूहा, क्या वो चूहा होगा? और वहाँ फ्रिज के पास कोई है और उस फ्रिज की लाइट उस चेहरे पर रिफ्लेक्ट कर रही है जैसे कि वो एक सीरियल किलर है। वो अयहान है, अयहान। हाँ जिससे तुमने शादी की है। ऑफ कोर्स अयहान ही होगी वो। अयहान या फिर कोई और। तुम किसी एक के साथ 60 सालों तक कैसे रह सकते हो? तुम्हारा इरादा बदल गया तो? टू लॉन्ग। तुम भी स्ट्रेस्ड आउट तो समझ सकता हूँ लैला। तुम्हारे दिमाग में कई सवाल होंगे। मुझे नहीं पता फिलहाल क्या करना चाहिए। शायद मुझे अयहान को प्रपोज करना चाहिए। तुम काफी कंफ्यूज कर रहे हो। तुम कह रहे थे कि तुम शादी नहीं करना चाहते और अभी तुम प्रपोज करोगे। नहीं मिस्टर एन, उस तरह से नहीं, एक खेल की तरह, रियल नहीं फेक प्रपोजल। मैंने डार्क सूट पहना है, वो भी वेडिंग ड्रेस पहनेगी, हमारे पास फोटोज होंगे, मैं ये प्रपोज उससे करना चाहता हूँ। फिर हमारे शादी के पोस्टर्स होंगे, वो जो नॉर्मल होते हैं ना तालाब के पास, या शादी के कपड़ों में कुछ फोटोज लेंगे। ओके, मैं इस तरह से उसे प्रपोज करूंगा। हमारे पास इन्विटेशन कार्ड्स होंगे, गेस्ट्स होंगे, वेडिंग केक होगा, बहुत सारे लोग हमें गिफ्ट देंगे, पैसे या सोना पता नहीं। हाँ ऐसे ही रहेगी हमारी फेक वेडिंग। अगर कोई मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं तो गुस्सा हो जाऊंगी और मुझे यकीन है कि अयहान भी गुस्सा होगी। यस इट इज शेमफुल। लेकिन सनेम तुम्हें इस तरह से सोचना होगा। मुझे पता है अयहान तुम्हारी क्लोज फ्रेंड है, लेकिन ये मरने वाली बूढ़ी औरत की विश है। वो किसी भी पल मर सकती है, वो काफी बूढ़ी है। तुम समझ रही हो ना? तुम्हें खुद को मेरी जगह पर रखकर सोचना चाहिए। जरा सोचो जरा। अच्छा आप चिल्लाओ मत तुम। ओके, इसे ठंडे दिमाग से सोचो। जैसे कि तुम अयहान के पास जाते हो और तुम जो कुछ भी सोच रहे हो उसे बता दो और पूछो क्या हम रिंग खरीद सकते हैं। मुझे लगता है ये सही रहेगा। मेरे नानी ने सब कुछ अरेंज करके रखा है। ठीक है, अगर तुम उसे सच्चाई बताते हो तो आई एग्री। थैंक यू सनेम, थैंक यू सो मच। ओके, हाँ मुझे भी खुद को कांग्रेचुलेट करना चाहिए मिस्टर एन। ब्रावो, मेरी आइडियाज ही सबसे बेहतर होती हैं हमेशा की तरह।
मिसेस आयान, अगर और कोई काम नहीं है तो मैं घर जाना चाहूंगी। हाँ तुम जा सकती हो, थैंक यू। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत हैव अ शुक्रिया। नाइस डे। मिसेस अयान, मिसेस अयान, क्या बात है। चलो अब मुझे जाना चाहिए। ये क्या चीज है? अरे इसका कपड़ा भी नीचे गिरा है। जस्ट अ सेकेंड। नहीं नहीं, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे अंदर नहीं दिखना चाहिए, लेकिन मेरा मन भी कर रहा है। कितना बड़ा बॉक्स है, मुझे इसे खोल के देखना चाहिए। क्या हो सकता है? डार्क सूट। ये तो वेडिंग ड्रेस है। क्या बात है, मुझ पे कितनी अच्छी लगेगी। और क्या है? रिंग है इसमें। ओह गॉड, क्या सच में जीजी, क्या सच में जीजी, जीजी मुझे प्रपोज करने वाला है। जीजी मुझे प्रपोज करेगा क्या सच में? अच्छा ये वेडिंग ड्रेस मुझे फिट तो आएगी ना? लगता है उसकी मॉम ने भेजा होगा। हम इसका बैक पार्ट चेंज कर लेंगे। ओह ये कितना रोमांटिक है जीजी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उसने कभी जाहिर भी नहीं किया, इसलिए इतना सरप्राइज प्लान किया। अयान तुम शादी करने जा रही हो? वर्कशॉप, वो भी पोलैंड के साथ, सच कह रहे हो? एक मिनट यार, मैं उससे मना नहीं कर सका, इसलिए उसने हाँ मान लिया। मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। क्या करूँ यार, ऐसे ही कभी कभी फंस जाता हूँ मैं। भाई तुम ये क्या कर रहे हो? जैसे क्या? उसकी बुक के लिए आर्ट डिजाइनर बन गए हो, वर्कशॉप अटेंड करते हो। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। मिसेस उमा मेरे रूम में आ रही थी, जा रही थी, और मैं कंफ्यूज हो गया, और फिर मैं कुछ कह ही नहीं पाया। देखो मैंने हाँ तो कह दी, बस उतना ही, क्योंकि मैं छुटकारा पा सकूं, लेकिन उसके बाद वो बातें और बस बढ़ती गई और बढ़ती गई। क्या करता मैं? बातें बढ़ती गई, वाह। हाँ ठीक है, एक बात बताओ, जब सनेम ने फाबरी को अपना परफ्यूम दिया था तब तुमने उससे क्या कहा था? हाँ, तब तो तुम्हारा बिहेवियर कुछ और था, तो अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, ये एक दूसरे से अलग चीज है, तुम उन्हें मिक्स कर रहे हो, दोनों अलग बातें हैं। नहीं भाई, आई एम सॉरी, पर दोनों बातें बिल्कुल सेम है। तुमने कहा था कि तुम और पोलैंड पुराने दोस्त हो, और अब तुम दोनों साथ में हो। सनेम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था भाई? हाँ, क्या मतलब? भाई उसने तुम्हें सिर्फ उसे समझाने के लिए कहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? क्लियरली बोलो। भाई तुम जानते हो, क्या तुम सच में उस लड़की से प्यार करते हो? ये बात अकेले में बैठ के सोचना। मैं सनम से बहुत प्यार करता था और करता हूँ, और वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो मानते हो कि वो स्पेशल है, तो फिर किसी और को वो स्पेशल जगह क्यों दे रहे हो? क्या वो ये डिजर्व करती है? भाई मेरी बात सुनो, तुम जिससे प्यार करते हो उसके साथ बहुत गलत कर रहे हो, समझे? अपने प्यार के लिए थोड़ी हिम्मत दिखाओ भाई, ऐसे उसे जाने मत दो, उसके पास जाओ, वरना तुम बहुत पछताओगे, सच कह रहा हूं। चाय मेरे लिए पैशन है। अच्छी बात है। गैस करो आज मैंने क्या किया होगा। मैं गेस करती हूँ, तुम राइटर से मिले थे। नहीं। तुम्हें ट्रांसलेटर मिल गया? नहीं। कितने लेटर्स होंगे? तुम काफी नजदीक हो इस बुक के बारे में, लेकिन पोएम है। आखिर इसका क्या कनेक्शन है? आज एक वर्कशॉप होने वाला है, वहाँ एक फेमस चीफ आने वाला है। मैं नाम भूल चुका हूँ, तुम्हें शायद पता होगा। जो पार्टिसिपेट है वो बहुत ही कम है, इसीलिए मैंने इनविटेशन भी ले लिया है। क्या मुझे भी आना होगा? हाँ, हम लोग साथ में ही जाएंगे। मुझे लगता है मुझे वहाँ आने की जरूरत नहीं है, मुझे किचन का काम ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है। देखो, खाना बनाना बहुत ही स्पेशल होता है, तुम उसे महसूस कर सकते हो। इट इज एन इंस्टिंक्ट, तुम इसे लिख नहीं सकते। श्योर श्योर। और तुम्हें अंडा भी फ्राई करना तो नहीं आता है ना? लेकिन तुम सही हो, एकदम टैलेंटेड। मुझे माफ करना, मॉम का कॉल है। हेलो मॉम। मॉम बोलिए ना। क्या सच में आपने उस दिन की तरह स्टफ ग्रेप लीव्स बनाए हैं? अच्छा, फ्रिज में है। ओके ठीक है, सी यू, बाय।
उन्हें बहुत तुम मुझे पसंद ये है। बताओ कि तुमने खाना बनाया मैं था। हमेशा उनकी मदद करती हूँ, लेकिन उन्हें मेरी तारीफ करना ओ, पसंद नहीं। इसका मतलब मास्टर के इक्वल हो। गुड। तो फिर तुम्हें वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहिए। मे बी तुम्हारे अंदर का टैलेंट भी बाहर आ जाएगा। क्या कहती हो तुम? और देखने वाले को तुमसे इंस्पिरेशन भी मिलेगा। मुझे नहीं पता। आई डोंट वांट टू ब्रेक शेफ्स हार्ट। क्यों ना हम एक शो बनाए जिसमें गलती ना हो? क्या कहती हो? हाँ, ऑफ कोर्स। ये बात उन्हें सोचनी चाहिए, हमें नहीं। ओके, तो हम जा रहे हैं। हाँ, सुपर। हम जाएंगे। मैं तैयार हूँ। ऑलराइट। ओके। मैं जाकर एग लेती हूँ। रेसिपीज देखती हूँ। सॉरी मैं लेट हो गया, ब्रिज पे बहुत ट्रैफिक हो गया था, इसीलिए वहाँ कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, तुम लेट नहीं हो जान। हेलो, वेलकम सर। हेलो, क्या ये है हमारी जगह? हाँ बिल्कुल हमारी जगह है। और ये लो। हाँ हाँ, चलो हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। अब दिखाने का वक्त आ गया है। क्या सच में? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ओह देखो कितना खूबसूरत किचन है। हाय जान, कैसे हो? हाय ये गेट। ओह ये गेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कोइंसिडेंस है। हाँ सच में कोइंसिडेंस ही है ना? तुमने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुमने भी तो मुझसे कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो तुम दोनों बात नहीं करते, ऐसा है क्या? ओफो। एनीवे, हम सब लोग भी एक ही काम करने आए हैं यहाँ पे, है ना सनन? अब हम एप्रन देते हैं। या ईथ, हम रेड टीम में हैं। अच्छा, तो तुम रेड टीम में हो। गुड। तो किचन जहाँ दुनिया के सारे सीक्रेट छुपे हुए होते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? हेलो, वेलकम। हाय शेफ। तो आप यहाँ काम कर सकते हैं। हाँ, दिस इज स्टोव। मुझे इंट्रोड्यूस करने दो। हेलो स्टोव। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को अरेंज करते हैं, वो सब स्टैंड के अंडर रखें। हाँ हाँ, सबसे पहले चलो अच्छे से रखना। स्टैंड के नीचे। मैं कलर्ड राइस बना रही हूँ। नीचे। कलर्ड राइस बना रही हूँ। नीचे। लगता है आपका मन माइंड ट्रैक है। शुक्रिया। थैंक्स। यस इट इज अंडर द स्टैंड। क्या बात है? क्या हुआ है? क्या कहीं आग लग गई है? नहीं प्रेसिडेंट साहिबा, एम्बुलेंस का सायरन है। एम्बुलेंस आई है? हाँ। आइसुन, तुम्हें पता है क्या हुआ है? अरे सानिया को फूड पॉइजन हो गया है। हमारी सानिया क्या को। हुआ है? सुन, तुम्हें पता चला क्या हुआ है? क्या हम हो क्या गया? कर सकते हैं? वो बहुत गंदी औरत है। मुझे तो लगता है वो सब्जियों को अच्छे से वॉश भी नहीं करती अरे पर होगी। एम्बुलेंस यहाँ क्यों आई है? अरे मुझे नहीं पता। क्या हो गया? गैस पॉइजनिंग हो गई क्या? अरे क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हो गई? अंकल क्या बात है? कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। अरे बाप रे, ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। ज़ॉम्बीज़? प्रेसिडेंट साहिबा, एक प्रॉब्लम है, मैं जरा जाकर चेक करता हूँ। ओके, आप यहीं रहिए, मैं चेक करके आता हूँ। क्या हुआ? मिसेस मैफकी में ये देखिए आपने हमारे साथ क्या कर दिया। देखिए मेरा चेहरा, ये सब आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की वजह से हुआ है। हमारा चेहरा देखिए, आपकी वजह से हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। अरे अंकल, मिसेस फितनत के चेहरे को देखिए, कितना सूज गया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आखिर ये हुआ कैसे? चेहरा फुटबॉल हो गया। इन लोगों को हुआ क्या है? पता नहीं अंकल क्या हो गया, लेकिन भीड़ बहुत जमा हो गई। समझ में नहीं आ रहा है कुछ। मैंने कभी भी अपने मोहल्ले में इतनी भीड़ नहीं देखी है। आपने देखी है क्या? अरे नहीं, ये कोई प्लेग थोड़ी है। तुम भी ना, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करें? हम जिम्मेदार थोड़ी है। जो होना है वो होकर रहेगा। हसीना मेरे साथ। पर मैंने आपको ऐसा क्या बेच दिया है, बताएंगे? इसी वजह से हुआ है जो आपने मुझे बेचा है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बेचती हूँ। तुम्हारा चेहरा, अरे पर मैंने ये नहीं बेचा है, दिखाओ। लेकिन हम क्या करें? हम आपकी शॉप बंद करवा दें। अरे देखो, पुलिस भी आ गई। देखो, चीट किया है तुमने, देखो जरा। धोखा दिया है पुलिस। जिंदगी बर्बाद कर अरे दी देखिए, हमारी। पुलिस भी आ गई। एकदम फिल्मी सीन लग रहा है मुझे। किसी ज़ॉम्बी फिल्म से कम नहीं लग रहा है मुझे ये सीन। पता नहीं मुझे हंसी क्यों आ रही है। यही वो दोनों है, यही है वो। एक सेकेंड, शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। पकड़ो इन्हें, इन्होंने धोखा दिया शांत हो हमें। जाइए, इन्होंने ही बेची है सब ये शांत हो सारे जाइए, रुक सामान। जाइए। क्या आप मिसेस मेवकीबे और मिसेस आइसुन हैं? हाँ हम ही हैं। आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। लेकिन देखिए, आपसे ना कोई गलती हुई है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। मिसेस मेवकीबे, पब्लिक हेल्थ के खिलाफ खिलवाड़ किया है आपने। चलिए अब स्टेशन चलते हैं।
अंकल देखा आपने, जैसे ही मैंने वो शॉप छोड़ा ये सब होने लगा। ऊपर वाले आपका शुक्र है कि मैं बच गया, कम से कम ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ। और ये देखो नई गाड़ी भी आ गई, लगता है मीडिया वाले। क्या आप रेडी हैं? अभी हम मिसेस मैम किबे की दुकान के सामने खड़े हैं। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है कि उन्होंने लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है। अरे क्या हो गया? अरे आंटी बेहोश हो गई। आंटी उठिए, आंटी क्या हो गया? आंटी खोलिए, आंटी चलिए। सनम जरा इसे चख के देखो। वो रहे शेफ, आ रहे हैं। जान इसे और पतला काटना है, थोड़ा और आराम से। जान क्या कर रहे हो? इतना धीरे धीरे क्यों कर रहे हो? मुझे सब कुछ परफेक्ट करना है, इसीलिए आराम से ना। तुम्हें याद है ना, घर पर मैंने ये रेसिपी बनाई थी तुम्हारे लिए, काफी अच्छी थी ना? ओ वो तो मैं सब कुछ भूल गया हूँ। वो सब कुछ भूल रहे हैं पोलैंड, वो सब कुछ भूल रहे हैं। तुम तो कुछ भी सोचती हो। हाँ मेरे दोस्तों, खाने की टेस्ट इम्पोर्टेंट है, पर आप उसे कैसे बनाते हो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है हाइजीन। आपको साफ रहना जरूरी है, उस पर एक्यूरेटली काम करना भी ज्यादा जरूरी है। आप अकेले काम कर सकते हैं या टीम के साथ भी। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके साथ आपका पार्टनर होना भी बहुत जरूरी है, उससे काम ज्यादा आसान हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सबसे लकी हूँ मिस्टर शेफ। एग्जैक्टली। एक जमाने में मैं भी बहुत लकी हुआ करती थी। हम एक टीम हुआ करते थे और सारे काम मिल बांट कर किया करते थे। और फिर मुझे समझ में आ गया कि ये इतना काफी नहीं था। शेफ, आपने कहा हमें काम शेयर करना चाहिए। आपने उस वर्ड पर एम्फसाइज किया है ना। मुझे लगता है कि कोई एक कॉमन लैंग्वेज सोल होगी जिससे आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे और साथ में किचन में काम कर पाएंगे, है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं शेफ? हाँ, जैसे कि कहते हैं कि चलो एक बहुत अच्छी रेसिपी है स्पेशली आपके लिए, उसकी खुशबू आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो उसके बाद आप उसको और अच्छे से कैसे प्रेजेंट करेंगे। मान लो कि तुम और तुम्हारा पार्टनर है, तो तुम दोनों एक टीम हो, राइट? और आप एक बॉन्ड शेयर करते हैं आपस में। सिर्फ रेसिपी आने से कुछ नहीं होता। मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप दोनों इस बात को समझ लेते हैं तो आप एक परफेक्ट कपल बन जाते हैं, दुनिया में बढ़िया कपल। पर उस रेसिपी के होने के बावजूद भी सामने वाला आपसे कभी भी ब्रेकअप कर सकता है। वो आपको कभी भी छोड़कर भाग सकता है। पर हम क्या कर सकते हैं? हाँ, हम क्या कर सकते हैं? हमें तो बस वो टेस्ट वापस पाना होता है ना? हाँ सच में, मैं भी तो वही कह रहा था। जान मुझे वो पास करना ये प्लीज। तो नमक है। क्या कर रहे हो जान? मुझे तुमने हाँ, हानि वही कहा? कहा उसने। हानि कहा? खैर, आपको हाँ, तो तो उसकी वही तो काफी कह रही जरूरत है है। ना आपको वो। जरूरत है आपकी जिंदगी में नमक मिलाने अरे की। क्या मैंने कुछ उल्टा कहा? कि आप बताइए, टेस्ट मिलने के बावजूद तुम्हें जाना होगा तो तुम चली जाती हो। और ऐसा क्यों हुआ? शेफ अगर कोई जाना चाहता ना तो वो चला जाता है। आप समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि वो बहुत प्यार करता है। किचन में? हाँ ऑफ कोर्स किचन की बात कर रहा हूँ। और क्या लगता है आपको किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं? ऐसा क्यों हुआ कि किचन छोड़ना पड़ा? हाँ, सही कहा आपने शेफ। आप पूछिए ना उनसे, पूछिए क्या कहते हैं। देखिए, ये तुम पूछ रही हो, ये आपके लिए नहीं था शेफ, प्लीज आप गलत मत समझिए। हाँ, मेरा मतलब उस फॉर्मूला से था, एक साथ जोड़ के रखने वाला जो दोनों की निशानी हो, समझ रहे हो? हाँ, पार्टनर्स का यही तो फॉर्मूला होता है। अगर आप उसे पहले कभी वार्न ना करो या फिर आपको कुछ पता ना चले तो आपका पार्टनर जरूर किसी दूसरे शेफ के पास जाकर उसको रेसिपी दे देगा, है कि नहीं? सही कह रहा हूँ ना? पार्टनर को बताए बिना? हाँ एग्जैक्टली, पार्टनर को बताए बिना ही वो मैजिकल रेसिपी जो है वो आप बहुत सारे लोगों के हाथ में वो दे देते हो। रेसिपी बताइए नहीं क्या थी। ये एक्सेप्टेड है? अगर वो वैसी होती तो आप सही होते। सनम क्या तुम मुझे नींबू दे सकती हो? नहीं, वो सेम फॉर्मूला नहीं था। अगर वो सेम होता तो आप सही इस होते। नौजवान ने तुमसे नींबू मांगा था, उसे नींबू दे दो। तुमने देखो मशरूम्स दे दिए हैं। आपको अपने पार्टनर में इंटरेस्टेड होना तो चाहिए। क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? वो फॉर्मूला किसी और को मिल गया, वो मैजिक टूट गया, सच में टूट गया। और ये धोखा देना होता है क्योंकि वो फॉर्मूला सिर्फ उन दोनों का है, वो सिर्फ और सिर्फ उनका है। वो फॉर्मूला जो उन्हें जोड़ कर रखता है वो काफी इम्पोर्टेंट था। जान हमें पार्सली को बहुत पतला तुम काटना है, क्यों क्या कर बीच रहे में हो? बोल रही हो? मुझे सोचना पड़ेगा। नहीं, अभी के अभी आपको अभी के अभी आंसर देना होगा। अनफॉरगिवेबल। हाँ, आपने भी वही किया ना, आप भी उसकी तरह कर रहे हैं शेफ। आपने कभी सोचा कि वो दूसरों को क्यों दी? हाँ, कभी सोचा दूसरों को क्यों दी? आपको वो सब नहीं सुनना, आपको दूसरों की प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती, आपको बस अपनी
यही बात हमेशा हर जगह जतानी होती है। और देखिए अब मेरी यहाँ कोई कीमत नहीं है, इस प्याज की भी ज्यादा कीमत है मुझसे। आपको रोना आ रहा है? ये सब इस प्याज की वजह से है। मेरे आंसू इसे कभी माफ नहीं करेंगे। तुम दोनों एक दूसरे के साथ काम कर चुके हो? एक हम दूसरे से प्यार कर मेरा मतलब है किचन से प्यार करते हैं। किचन से हम दोनों बहुत प्यार करते थे। ये कहानी किसी और को के हाथ में गई है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो ये गलती तुम दोनों की है साथ में। मैं अपने दोस्त को इस बारे में बताऊंगा। मैं भी यही करूँगी। वो दोनों भी बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन अब उन दोनों ने मिलकर एक नए रेसिपी पे काम करना चाहिए। एक्सीलेंट रेसिपीज में पार्टनरशिप बहुत जरूरी होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आप बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। वेरी गुड बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम इन काटे हुए वेजिटेबल्स को पकाते हैं। ओह साइड हो जाओ फिर। सनम क्या सब कुछ रेडी हो गया? हाँ सब कुछ रेडी तो है। दिस ओनियन मैं मिसिंग। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या मैं अयान मुस्तमिर बनूंगी? आयहान, जी जी माय डियर लव, वेलकम। क्या कह रही हो? उस्मान भाई सुन लेंगे। अरे मेरे भाई यहाँ नहीं है तो क्या हुआ है? क्या तुम्हें मुझसे कोई स्पेशल बात करनी है? अगर करनी है तो कर सकते हो, मैं यहाँ तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। जो कहना है कह दो। वैसे करनी तो है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला आयहान? मुझे बस लगा ही था कि तुम कुछ कहना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फीलिंग है, बहुत ज्यादा प्यार है। जी जी थैंक यू आयहान, थैंक यू सो मच। तुम कितनी दयालु हो। काइंड तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? कम एक्चुअली ऑन मैं अब तुम्हें कहो कुछ भी। प्रपोज करना चाहता था आयहान। ओके कहो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ डांस करते करते कहना होगा। कम ऑन प्रपोज करो। हाँ प्रपोज करो, मुझे बोलो जो आयहान कहना सुनो, है लेकिन कह उसमें दो। एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करनी होगी। मेरी बात सुनो। नहीं कोई जरूरत नहीं एक्सप्लेन करने की। आयहान- जस्ट से इट इन अ फ्लो। आयहान तुम और मैं हाँ बिल्कुल। हाँ, मुझे मंजूर है, मुझे तुम्हारी वाइफ बनना मंजूर है। यस जीजी, मुझे तुमसे शादी करना मंजूर है। मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहूंगी। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आयहान जीजी सनम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसके साथ ऐसा मत करो। इतनी जल्दी हार मत मानो भाई। उसके पास जाओ, वरना बाद में पछताओगे। वही तुम्हारा प्यार है, तुम उससे भाग नहीं सकते। जाओ भाई। ये एप्पल ले लो, तुम काफी अच्छी लग रही हो। मैं नहीं चाहता तुम्हारे कपड़े खराब हो जाए। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। क्या हुआ है? सच में बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा चलो इसे काटना शुरू करो। प्याज यहीं पर है, इसे ऊपर से डालना है, स्प्रिंकल करना है। वो मुझे टीचर बुलाना चाहते Sure, हैं। ऐसा मैं करना चाहूंगा। बिल्कुल। अरे वाह ये चल रहा है, सुपर। अब इसे ऊपर से डालना पड़ता है। आप लोग वंडरफुल। आराम से काम ठीक कर है, तो वहाँ सकते चलते हैं हम। अब देखिए हम इसमें टमाटो डाल देते कीजिए, हैं, शुरू कीजिए। लेकिन ये तो नहीं जल रहा है। मिलाओ इसे। हाँ जल गया। ओह नो, ये क्या हो रहा है? हाँ हाँ ठीक है, अब तुम चुप हो जाओ। ठीक है ठीक है जल रहा है तो रुको। ओ नहीं मैं तो इसे वहाँ रखने जा रही थी। पुलिस ब्रीथ संभालो अपने आप को। सनी मुझे मत I'm छूओ, so मत sorry. छूना मुझे अब तुम। सुनो आई एम सो सॉरी। वो मैं तो बस माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है सनीम, और जितना हो सके ना प्लीज मुझसे दूर रहना, तुम समझी? पोलन क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं अरे, जान, वो तो इसकी कोई मुझसे जरूरत नहीं है। नाराज हो तुम गई। यही रुको, ये कोई छोड़ बात देगा। नहीं। अगर तुम चाहो तो 1-2 दिन के लिए खाना बना लेंगे हम। हाँ तुम्हारी बहन जा रही है, उसका ध्यान रखो, यहाँ मत रखो।
मेरे घर क्या? वो मेरे घर पर कह रहा था। इसका मतलब क्या है? हाँ मेरे घर अरे पर। वो कहना क्या मेरे चाह रहा घर के था? बारे में बात नहीं कर रहा था, उसका कहना था कि उसका अपना घर। क्या तुम दोनों इतने क्लोज हो? आई मीन ऐसे कैसे इतनी ये जल्दी? क्या कह रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में बात करने की? हाँ अरे मैं बस दोस्त के नाते पूछ रहा हूँ, दोस्त हो ना इसीलिए। इससे पहले भी मैं आपके लिए खाना बना चुकी हूँ, आपको याद है मिस्टर जॉन? इसका क्या कनेक्शन है? अरे एक दोस्त के नाते। सनम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम उसके घर गई थी? मुझे जवाब क्या दो। बकवास कर रहे हैं आप? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? आप तो कहते थे कि आप माउंटेन हाउस पर किसी को आने नहीं देते, पर वो पोलिन वहाँ गई थी, वो दूसरी औरत वहाँ आई थी, न जाने कितनी सारी औरतें वहाँ गई थी। ओह हानी, वो मुझे नमक पास कर देना प्लीज। सनम हमें सीरियसली बात करनी चाहिए, ओके? नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, फिलहाल मेरे पास कोई बात नहीं। हम जरूर बात करेंगे, आओ मेरे साथ। नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं आऊंगी और कभी भी नहीं। हम यहाँ से अलग होकर चले जाएंगे और मैं टैक्सी में चली जाऊंगी, और आपको ना मेरे बारे में इतना सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और एक मिनट, जब हम फ्यूचर में मिलेंगे ना तो आप वही स्टिक लेके घूमिएगा और मैं वही परफ्यूम लगाऊंगी, और आपको पता है आपकी स्टिक ना ऐसे टूट जाएगी। तो जाइए अपनी इंग्लिश प्रिंसेस को जाकर खुश कीजिए। जाइए जाइए उसके पास जाइए। ए, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। जॉन आप ये क्या चुपचाप कर रहे चलो। हैं? जॉन मुझे प्लीज जाने देंगे आप? जॉन प्लीज मुझे अपना सर छोड़िए, संभाल के। मुझे घर जाना है। जॉन, जॉन छोड़िए। अरे बाप रे, वो उसे लेकर कहाँ जा रहा है? जॉन, मैं आपकी ह्यूमन राइट्स में जाकर कंप्लेन करूंगी, सच में। बहुत ज्यादा मुझे जाने दीजिए जॉन। आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं? अंदर चलो। जॉन, आप ऐसा नहीं कर सकते, दरवाजा बंद मत करिए। मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। यार थोड़ी देर मुंह बंद रखो ना। जॉन देखिए, मुझे अपने घर जाना है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो तुम। ओके, तो मुझे घर जाना है, मुझे जाने दीजिए। मुझे जाना है। मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। फिलहाल तो मौसम भी बदल गया, पर तुम एक ही चीज की रट लिए जा रही हो। तुम कह रही हो कि छोड़ो मुझे जाने दो, एक ही चीज बार बार, अब बहुत हो गया ना। कुछ और भी बात करो, जैसे देखो मौसम या कुछ हाँ, और। पर प्लीज मुझे अभी घर जाना है। मैं नहीं जाने दूंगा। अब हम यहाँ से कोई ऐसी जगह जाएंगे जहाँ तुम और मैं मिलकर बात कर सके। मुझे जाना है। नहीं, मुझे जाना है। नहीं। और तेज चलाओ, वो दूर जा रहे हैं, देख नहीं रहे हो? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर वाले, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, जान ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। देखो, उसे किडनैपिंग कहते हैं, डे टाइम किडनैपिंग कहते हैं उसे। अगर उसे सनम को हार्म किया तो क्या होगा? क्या बकवास कर रहे हो? जान ऐसा आदमी नहीं है, समझे? तुम उसे फिर भी डिफेंड कर रही हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओह, मेरा दिमाग वो खराब हो कहाँ है? जाएगा। सामने ही है। मुझे तो नहीं दिखा दे रही। हे ऊपर वाले, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मुझे नहीं पता, शायद वो दूसरे रास्ते गए होंगे। ओके, कम से कम मुझे ये बताइए कि हम कहाँ जा अरे रहे खुद हैं? ही देख लेना ना। आपको क्या लगता है कोई मेरी परवाह नहीं करता? मुझे मेरा फोन वापस नहीं दीजिए। नहीं नहीं, कोई फोन यूज नहीं करेगा। मेरी अपनी बहन है जो मेरी बहुत परवाह करती है, मैं उसे फोन लगाऊंगी और उसे सब कुछ बता दूंगी। मेरी अपनी फैमिली है और मेरा पूरा मोहल्ला है, अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सनम, तुम हर बार अपनी फैमिली मोहल्ले वालों की बात क्यों करती रहती हो मेरे सामने? हम दोनों ग्रोन अप्स है यार, थोड़ा शांति रखो, मिलकर सॉर्ट आउट कर लेंगे ना बात को। प्रॉब्लम क्या है? मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है जान। मतलब मुझे गलतफहमी हुई कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं, अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर ऐसा हुआ तो हम बात करते हैं। मेरे ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं। हम करेंगे बात। नहीं करेंगे। हम करेंगे बात, और हमारे बीच अब यही चलता रहेगा, बात करेंगे नहीं करेंगे। तुम फालतू में बात को बढ़ा रही हो। हाँ, नहीं करेंगे। वो फोन नहीं उठा रहा है। और सनम को भी। कोई मजाक चल रहा है क्या? ठीक है, मैं एमरी को कॉल करती हूँ, वो जानता होगा कि जान कहाँ जा रहा है। कॉल करो वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगा। ओ एमरे, फोन उठाओ प्लीज। मैं भी आपसे कितनी बार कहना चाह रही थी कि मैं कॉम्पेंसेट करूं, ये भी हमारे रिलेशन के बारे में ही था ना, मतलब मैं बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन आप तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। आपको तो अपनी लंबी टांगों वाली पोलैंड दिखाई दे रही थी। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा सनम? ओके, वो आपके लिए एक्सीलेंट हो सकती है, आई बिलीव इट, आई एक्सेप्ट इट। कितना ओके और एक्सेप्ट करूं, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ एक्सेप्ट कर चुकी हूँ और अब मैं खुद को समझा भी चुकी हूँ कि सनम अब आगे बढ़ना है। लेकिन जान डेविड, उन्हें तो ये अच्छा नहीं लगता। वो तो मुझे कार में आलू सामान उठाकर फेंक देते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो मुझे क्या बताने वाले हैं? देखा जाए तो वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है। देखो कितना कुछ कह रहा तुम्हें मुझसे, है ना? अच्छा, इसका क्या मतलब है? अरे अभी अभी तो तुम मुझसे कह रही थी कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है, और अब देखो ना कितना बोल रही हो तुम। मैंने तो आपसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? आप ही नहीं आना चाहते थे मेरे साथ बात करने के लिए। पर तुम अभी भी बात कर रही हो, देखो ना बात कर रही हो। ओह, सच में? हाँ, आई अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम बात करते हैं, मुझे और कोई झगड़े नहीं चाहिए हमारे बीच।
ठीक है पोलन, जैसी मेरी भाई से बात होती है मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ओके बाय। डेरन मैं जा रहा हूँ। एमरी, एमरी एक सेकंड एमरी, आप अभी कहाँ जा रहे हो एमरी? मिस डेरेन। हाँ बोलो गुलीस। क्या मैं जल्दी जा सकती हूँ? मुझे कुछ पर्सनल काम है, प्लीज मुझे जाने नहीं दीजिए। बिल्कुल नहीं। जीजी का भी कोई प्राइवेट काम था, तुम जानती हो, वो चला गया, और एमरी का प्राइवेट काम था, वो भी चला गया। सब कुछ प्राइवेट है यहाँ पर। क्या पर मिस डेरेन नहीं। मुझे सच में बिल्कुल नहीं। क्यों, मेरा कोई प्राइवेट काम नहीं होता? मेरी भी प्राइवेसी है, पर मैं ऐसे जल्दी तो नहीं जाती। मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें भी यहीं रहना होगा। जरूरत है। मुझे सब सुनाई दे रहा है गुलीस। गुलीस, फिलहाल तुम मुझसे किसी भी चीज की परमिशन नहीं ले सकती हो। अब जाओ, समझ गई? क्या करूं मैं, कैसे? क्या मैं तुम्हें बात करने के लिए कह रहा हूँ? मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि हम दोनों को बात करनी चाहिए। तुम हर चीज को गलत ही क्यों समझती हो? तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? जब तुम बात करना चाहती हो तो फिर बात करो ना। ऐसा क्यों करे कि तुम्हें बात नहीं करनी है? इसका ये मतलब है कि वो टाइम ड्यू हो गया और अब हमें बात कर लेनी चाहिए। जो भी फीलिंग्स है एक दूसरे को कन्फेस कर देनी चाहिए, ओपनली एक दूसरे से बात करनी चाहिए। और ये भी बात है कि फिलहाल मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और मेरा दिल टूट गया है। और तुमने क्या किया? तुम चली गई उस येगिट के पास। ये कैसे पॉसिबल है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मतलब मुझे भी बुरा लग सकता है। तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में भी तो सोचो। तुमने उस येगिट के साथ सिर्फ इसके लिए पार्टनरशिप की ताकि तुम मुझे जेलस फील करवा सको। क्या बात है सनम, वेरी गुड। मतलब तुम्हारा दिल है कि क्या? मुझे हमारे सेपरेशन का बहुत ज्यादा दुख है। क्या? इसका क्या मतलब? ऐसे कैसे मिस्टर जान सनीम को किडनैप कर सकते मुझे हैं? कैसे पता लैला? वो उसे अपनी कार में बिठा कर ले गया, बस। और क्या? मिस्टर एमरिक, क्या आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या वो दोनों मैच्योरिटी नहीं दिखा सकते? ये कैसी हरकतें हैं? तुम तो उन दोनों को जानती ही हो। अगर वो दोनों शांति से बात कर पाते तो बात इतनी आगे बढ़ती नहीं। नो आंसर। एनीवेज, कुछ पता चलता है तो मैं कॉल करता हूँ। गुड बाय। थैंक यू मिस्टर एमरिक, थैंक्स। ऊपर वाले अब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ सच में। इस तरफ देना, मुझे भी दीजिए। मुझे चाय की बहुत जरूरत है। फिर क्यों पूछ रहे हो? हे ऊपर वाले, तो सबकी हालत कैसी हो गई है? पता नहीं ये ठीक अरे कहाँ जा रहे हो भाई? मुझे भी चाय दो ना। लग रहा है ये सब। आज सबको पॉइजन हो गया है। बहुत हो गया। पॉइजन नहीं है ये क्या कह रहे हो? अरे एक मिनट, पॉइजनिंग का क्या मतलब है? हाँ, क्या कह रही है ये? देखिए, आप लोग यहाँ बैठकर चुगली कर रही है और ये बहुत ही गलत बात है। गुनाह है ये बहुत बड़ा। सुनिए, देखिए, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आओ बहन चुगली करे वाला खेल बंद करो। मैं मानता हूँ कि आप लोग के साथ गलत हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप लोग कुछ भी बोलेंगे। लेकिन उन्होंने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। देखो मेरा चेहरा। बिल्कुल। अरे बहुत हुआ, बहुत हुआ। अब मुझे चिढ़ आ रही है। मैं क्या कह रही थी कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं थे। ये सब उस ईशान का किया धरा है। ये सब ऑर्गेनिक है और बात को मत बढ़ाओ। अक्सर ऐसी चीजें हो सकती हैं। ये सब तो होता ही रहता है, तुम्हें पता है ना? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। हटिए यहाँ से, चलिए, मुझे बैठना है। हाँ, मैं भी तो वही सोच रही हूँ। जो भी आप लोगों ने मुझसे ऑर्गेनिक चीजें खरीदी थी वो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी थी। कम से कम उस चीज के बारे में कुछ तारीफ तो कीजिए। लेकिन मेरे चेहरे पर मुजफ्फर, अगर उन्हें जेल से नहीं रिहा किया गया तो क्या होगा? अरे बाप रे, आप लोगों की वजह से मेरी प्यारी आंटी को जेल हो जाएगी। वो लोग रिहा नहीं करेंगे उन्हें, पता है? मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। एक माँ को तो खो चुका हूँ, दूसरी को नहीं खो सकता मैं। ये गलत है, बहुत गलत नहीं, है। ऐसा नहीं होगा। देखो हम तुम्हारे साथ हैं बेटे। नहीं बेटा। एक इंसान बिना माँ के कुछ नहीं है। माँ तो माँ होती है ना, मेरी माँ। मुझे यकीन नहीं होता कि हम यहाँ माउंटेन्स पे हैं और मैं यहाँ लॉक हूँ। मैं कितना भी रोलूं, कितना भी चिल्लाऊं, किसी को आवाज नहीं जाएगी। भालू, वो एक भालू जैसे है। भालू मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। ओह सच में? मुझे तो लगा तुम्हें मजा आया। नहीं, ये परफेक्ट टाइम नहीं है। तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। क्या सच में ये बुरा है? तुम दोनों एक साथ हो, सबसे दूर हो, जान के साथ हो। तो वो जान मेरा नहीं है, वो बाकी सबका है। और हमारा तो ब्रेकअप हो चुका है। मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, तुम मेरे साथ बात कर सकती हो। देखो मुझे ना ठंड लग रही है और मैं तुम्हारे साथ डील नहीं करना चाहती, सॉरी। अच्छा, तो उसके करीब जाओ, तुम्हें थोड़ी गर्माहट महसूस होगी। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हाँ, याद करो उन्होंने तुम्हें कैसे कंधे पर उठा लिया, एकदम हरक्यूलिस। कितने स्ट्रॉन्ग है वो। यहाँ एक फायर प्लेस भी है। मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे कार में डाल दिया और वो कुछ ज्यादा ही वाइल्ड है।
और नहीं, मुझे इसे जलाना चाहिए वरना मैं ठंड से जम जाऊंगी। यहाँ कितनी ठंड है। मैं इसे जला ही लेती हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तुम्हें मारूंगी। तुम क्या ये लकड़ियों को पकड़कर गर्मी लाना चाहती हो? क्या तुम्हें ठंड लग रही है? हाँ? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये कितना कलरफुल है, देखो इसे, ये कितना अच्छा है। ये सब मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, ओके? ये देखो मैं ये भी लाया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे कानों के लिए, पहन लो इसे, ओके? ये देखो कितनी क्यूट लग रही हो तुम। मैं आग लगा लेता हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी अपनी जिद नहीं छोड़ने वाली हो। तुम क्या ऐसी चुप रहोगी? क्या तुम इसे नहीं पहनने वाली हो? अच्छा ठीक है, मत पहनो, तुम्हारी मर्जी है, कोई बात नहीं। वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या ये तुम्हें तुम्हारे मॉम से मिला है? ये जो वाव ऑफ साइलेंस जो तुम इतनी चुप बैठी हो, वो भी मुंह बंद करके। मुझे जानना है कि क्या ये हेरिडिटरी है या तुमने अभी अभी डेवलप किया? मुझे ऐसा ही लगता है कि जब तुम्हें गुस्सा आता ना तो तुम ऐसे ही चुप रहती हो। अच्छा चलो ये सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें भूख लग रही है? कुछ खाना चाहोगी तुम? अब इसमें भी तुम कुछ नहीं बोल रही हो। अच्छा सुनो ना, तुम्हें भूख लगी है या नहीं? हेलो, कुछ खाना चाहोगे तुम? जैसे बारबेक्यू, मीट, सॉसेजेस और उसके साथ फ्रेश एंड वार्म ब्रेड। वैसे एक बात कहूँ, मैं चिकन विंग्स भी लाया हूँ। अगर तुम कहो तो मैं उसे ग्रिल कर दूंगा। और एक काफी अच्छा सैलड जिसमें बाल्समिक हो और कुछ फ्रेश जूसेस। मुझे पता है कि तुम्हें ये सब पसंद है, ग्लास भर के, मजा आ जाएगा। हाँ देखो, तुम यहाँ से भागने की अगर कोशिश कर रही हो ना तो भूल जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम चाबी ढूंढ रही होगी, पर भूल जाओ। देखो यहाँ स्नो गिर रही है, तुम उसके मजे लो ना। इतना अच्छा मौसम हो रहा है और तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। वैसे एक बात बता दूं, यहाँ आसपास जंगली जानवर होते हैं, कुछ हो गया तो मुझे मत बोलना, ठीक है? वो हमेशा भूखे ही रहते हैं, तो उससे अच्छा है तुम यहीं पर रहो ना। हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे, थोड़ी बातें करेंगे और आराम से रहेंगे, कोई भी टेंशन नहीं होगी हमें। देखो मैं तो यही कहूंगा कि अगर खुद को बचा कर रखना है तो यहीं रहो, जाने की जरूरत नहीं है। तो ये फाइनल है कि अब तुम यहाँ से नहीं भागोगी, ठीक है ना? चलो मैं जाकर आग जलाता हूँ। देखा कितनी जल्दी तुम्हारा माइंड पढ़ लिया। वाकई सोलमेट है ये तो, इस बात को तुम टाल नहीं सकती। मॉम, अरे वाह, मेरी मॉम आ गई। ऊपर वाले तेरा शुक्रिया। उफ मॉम, आइए आइए, गले लग जाइए। पता है मैं कितना परेशान हो गया था। आइए आप भी गले लगिए, आप भी परेशान थे। क्या बात है मैम? मुझे लगा था कि आप लोग को जेल हो जाएगी, आप लोग कभी रिहा नहीं हो पाएंगे, मैं बिन माँ का हो जाऊंगा। क्या बात है मैम कि तुम आ गई? पूछो, कुछ भी मत पूछो। वाले का लाख लाख शुक्र है, मैं बहुत डर ठीक है गई ठीक थी। है, चलिए सब खत्म हो गया, जाइए जाइए जाइए। मैम जल्दी से बताओ कि क्या हुआ था, बताओ। मैंने और आयसुन ने मिलकर सुलझा लिया। हाँ, हमने कर दिया। आपको पता है आप कितनी स्वीट लग रही हैं। आप लोगों का चेहरा देखकर ही मैं आपको रिहा कर देता। अगर मैं कमिश्नर होता तो मैं बोलता कि आप लोग जाओ और बस मुझसे मिलने आते रहना। मुजफ्फर, अब ये फ्री है, ज्यादा बातें मत करो। वो सब थक गए हैं, उन्हें जाने दो। फिर से वो कहानी शुरू मत करो, समझे ना? मैं तो पहले ही कह रही थी कि वो एक हाइना है, मैं जानती थी। ये सब इसकी वजह से हुआ है, यही इस आदमी को यहाँ लेकर आई है, इसी की वजह से सारी गड़बड़ हुई है। गड़बड़ की है। औरतों को कोई नहीं चुप करा सकता। अरे हाँ, जब से मुजफ्फर तुम यहाँ से गए हो ना, तभी से ये सब हुआ है। किसी ने किया, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ये सब गड़बड़ की है। अब क्या हुआ? तुम यहाँ से सब बकवास चीजें ले गई और देखो निर्दोष लोगों को इसका असर झेलना पड़ा। अब देखो सब लोग उसके पीछे है, वो जल्दी पकड़ा जाएगा। हाँ, सच में इसके लिए दुआ करूंगी। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? हाँ, मुझे तो बिल्कुल पता भी सही नहीं कह हो रही कहाँ हो। रहता है। तुम्हें घर का पता है उसके? बताओ मुझे। मुझे नहीं पता, शायद अब क्या आगे जाकर करेंगे? होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी वजह से हो गया, दिमाग खराब हो गया है मेरा, पागल हो जाऊंगी मैं। मैं बताती हूँ ना। नहीं ऐसे कैसे? चुप रहो, आज से ऐसे कोई चीज मत खरीदो जिसके बारे में तुम्हें पता न हो। अब जाओ अपने अपने घर, चलो जाओ जाओ जाओ।
निहार हाँ, ये अच्छा कैसे हो सकता है? जाओ। अरे मैम की भी वो जार्स उन तुम अभी जार्स भी उन जार्स के पीछे पड़ी हो। देखो मैं कह रही हूँ मेरा दिमाग मत खराब करो। क्या तुम्हें पक्का भूख नहीं लगी है? सच में? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पता नहीं तुम कैसे कंट्रोल कर रही हो। पर तुम्हें एक बात पता है, मैं खाना बनाने में बहुत मस्त हूँ, इतना अच्छा खाना बनाता हूँ। उस पर थोड़ा नमक डालिए। क्या तुम कुछ कह रही हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ? तुम अभी भी कुछ नहीं बोलने वाली हो? मैं तो कहता हूँ बात कर लो मेरे साथ। योगर्ट। क्या? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? नहीं। ओहो, ये तो असली गांव का योगर्ट है। कितना डिलिशियस होगा ना ये। कितना सारा प्रिपेयर कर लिया मैंने। ऐसा लग रहा है जैसे अब ये सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम तो खाने नहीं वाली हो, राइट? लेकिन ये मीट योगर्ट सैलेड, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें नहीं खाना है? क्योंकि अगर तुम नहीं खाने वाली हो तो मैं ना ये इधर के एनिमल्स को खिला दूंगा, एटलीस्ट उनका तो पेट भर जाएगा। क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या सनम? हाँ बोलो, कुछ चाहिए तुम्हें? सनम मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम अपनी आंखें भी यहाँ घुमा रही हो और तुम कह रही हो कि तुम्हें खाना भी नहीं है। तुम बताती क्यों नहीं तुम्हें भूख लगी है कि नहीं? बताओ मुझे सनम, तुम बात नहीं करोगी तो मुझे समझ कैसे आएगा? कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। हाँ मैं बात करूंगी, लेकिन आपको हमेशा मुझसे बुरी ही बातें करनी होती हैं। ओह थैंक गॉड, आखिरकार तुमने बात तो की मुझसे। वैसे मुझे तुम्हारी वाइब्रेशन समझ आ रही है, तुम्हारी आंखें एकदम फ्लैश कर मैं रही आपको हैं। मारूंगी, मैं कह देती हूँ, मैं आपको मारूंगी। आप मुझे बहुत चिढ़ा रहे हैं। हाँ, मुझे आराम समझ से नहीं आ रहा। खा लो जितना खाना है। वैसे मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा था, ओके? मैं तो बस मस्ती कर रहा था। आप हंसो ना, हंसो हंसो और खाओ। हंसो मुझ पर, आप हंसो। आपको मुझे चिढ़ाना ही होता है ना? शायद तुम्हारा इंसुलिन लेवल थोड़ा लो है। हाँ यस, बिकॉज ऑफ द हाँ, देखो तो ठीक से वर्ड्स भी नहीं बोल पा रही हो। तुमने अपनी भाषा खो दी, और एक पब्लिशिंग बिजनेस में लैंग्वेज जरूरी है। देखिए आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं अपने बॉस से बात कर लूंगी। वो क्या है ना, मुझे भी बोलना आता है। मैं कैंपेन भी अरेंज कर लूंगी, सब ठीक हो जाएगा, सब एकदम ठीक हो जाएगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। हाँ। खाते समय बात नहीं करते, अच्छी बात नहीं है। आप एक डिसीजन लेते हैं और फिर कहते हैं कि बात मत करो। मुझे नहीं समझ आता कि आप आखिर चाहते क्या है। सैलड खा लो, टेस्टी है।